तो लिंक्डइन जो आपका होता है बेसिकली एक बहुत आप बोल सकते हो प्रोफेशनल डैशबोर्ड होता है। ठीक है। आप फ्रीलांसिंग्स के लिए अप्लाई कर मतलब अप्रोच कर सकते हो। एज वेल एज आप बोल सकते हो कि आप जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अपने कनेक्शंस को जितना स्ट्रांगली बिल्डअप करोगे उतना ज़्यादा लिंक्डइन आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। बट लिंक्डइन की अगर बात करें हम लोग, लिंक्डइन तभी आपके लिए हेल्प करेगा। लिंक्डइन पे अकाउंट तो है ना, पहले सबसे बड़ी बात क्वेश्चन तो ये है मेरा कि लिंक्डइन पे आप लोग का अकाउंट है कि नहीं है आप सबका। हाँ क्यों? मैम है। सबका है ना। मतलब ऐसा अगर कोई पर्सन है जिसका लिंक्डइन पे अकाउंट नहीं है तो प्लीज लैपटॉप से अपना अकाउंट बनाइए। एज अ डिजिटल मार्केटर आप लोग का अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि नॉट अ फॉर डिजिटल मार्केटिंग बट कोई भी प्रोफेशन का अगर पर्सन हो उसका अकाउंट होना चाहिए यहाँ पे, जो टेक्निकली यहाँ पे रहे। ठीक है। दूसरी चीज, लिंक्डइन के बारे में कुछ चीजें समझ के रखिए। लिंक्डइन जैसे कि मैंने कहा प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, जॉब के लिए हेल्प करता है एंड फ्रीलांसिंग अप्रोच आप कर सकते हो। लेकिन आप तब कर सकते हो जब आप क्या करोगे, अपना जो डिटेल्स है, जो आपका पर्सनल मतलब इंफॉर्मेशन है, वो जब तक आप अच्छी तरीके से कैरी फॉरवर्ड नहीं करोगे या फिर अपने पुट नहीं करोगे अपने इस पे लिंक्डइन के प्रोफाइल पे, तब तक कोई आपके अप्रोच को ना वो सीरियस या फिर वैसे नहीं लेगा। पहली बात, किसी को भी जब आप किसी का कनेक्शन रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हो या फिर आप किसी किसी को कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करते हो, तो हमेशा याद रखिएगा दोनों सिनेरियोस में आपकी प्रोफाइल जो सेकंड पर्सन है वो व्यू करेगा। ठीक है। व्यू करने से होता क्या है कि उसको आइडिया लगता है कि आपका प्रोफेशन क्या है। इन केस इन फ्यूचर अगर किसी कंपनी में कोई ओपनिंग्स आती हैं, कुछ भी होता है, तो वो आपको अप्रोच भी कर सकता है। लेकिन अगर आप यही अपनी प्रोफाइल को ही ढंग से आप नहीं बताओगे कि क्या बोलते हैं आप अबाउट मतलब अपने बारे में कि आपको क्या क्या चीज़ का एक्सपीरियंस है, फिर साथ ही साथ आपकी कोई अगर सर्टिफिकेशंस है तो आप यहाँ पे इसको पुट करिए सर्टिफिकेशंस को। साथ ही साथ आपके कितने फॉलोअर्स है, मेन थिंग ये आती है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं। जैसे कि अगर आप मेरे स्क्रीन पे देखोगे तो 4787 है। जितने ज्यादा रहेंगे, मोर देन 1000 फॉलोअर्स जितने आपके रहेंगे या 500 प्लस कनेक्शन जितने आपके रहेंगे लिंक्डइन पे, उतना आपको प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है। साथ ही साथ आपको एक्सपीरियंस कितना है, सी आपको अपने एक्सपीरियंस को यहाँ पे इलाबोरेट करना है। आपका एजुकेशन क्या है, आपके पास कौन कौन सर्टिफिकेट लाइसेंस है, या फिर कोई प्रोजेक्ट्स पे आपने कॉलेज में कभी भी कोई काम किया है तो आप वो बताओ, अभी आप क्या काम कर रहे हो। या फिर आप रिकमेंड कोई आपको किया है तो आप उसके बारे में बता सकते हो। सारी चीजें। तो जितना लॉन्ग और जितना आप बोल सकते हो, जितना लेंथ में आपका प्रोफाइल जो होगा वो एक्सीड करेगा या फिर जितना डेटा आप अपने बारे में डालोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन हाँ, ये कोई मोबाइल फोन वाला नहीं है। आराम से जब भी आप फ्री हो 1-2 घंटे के लिए, तब आप अपने लैपटॉप से अपने अकाउंट को अच्छे तरीके से बिल्डअप करिए। तभी लोग आके आपको अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, आपसे डिस्कस करना प्रेफर करेंगे, या फिर अगर आपको फ्रीलांसिंग के लिए प्रोजेक्ट्स चाहिए तो उस पे काम करने के लिए आपके साथ कनेक्शन बिल्डअप करेंगे। ठीक है। बात आती है जॉब्स की। तो यहाँ पे अगर आप स्क्रीन पे ही देखोगे तो यहाँ पे आपका जो जॉब वाला सेक्शन है, ठीक है, आप अगर इस पे जाओगे तो देखिए इनिशियल लेवल में डिजिटल मार्केटिंग में वर्क फ्रॉम होम बहुत लिमिटेड होती हैं। बट हाँ, डिपेंड करता है आपको किस सिटीज में चाहिए जॉब। ठीक है। यहाँ पे लेट कंसिडर मुझे डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की चाहिए। हाँ। अब यहाँ पे देखिए आपके सारे आपके सामने, अगर आपको लोकेशन भी चेंज करना है तो लेट कंसिडर मुझे सिर्फ पुणे में चाहिए जॉब। ठीक है। सी
अब पुणे में अगर आप देखोगे सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की है, 3 मंथ्स हो गया है, 100 लोग अप्लाई कर चुके हैं यहाँ पे, आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। फिर अगर आप इसको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे, आपका एजुकेशन, एक्सपीरियंस, लोकेशन, A to Z चीजें, हाँ आप ये देखकर जरूर करना कि कितना एक्सपीरियंस, अगर 1 से 1+ एक्सपीरियंस मांग रहा है तो अप्लाई कर सकते हो, 0 से 5 एक्सपीरियंस मांग रहा है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपका 3 to 5 का मांग रहा है तो थोड़ा सा डाउट ही है कि वो आपको रिकमेंड करे या फिर आपको वो मतलब रेफर करे, या फिर आपके लिए वो थोड़ा सा स्टैंड ले उस चीज को लेकर, या फिर आपके रिज्यूमे को सेलेक्ट करे। तो हाँ, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सारी चीजें अपनी पढ़ सकते हो, अपने स्किल्स को। एक चीज और है, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे एससीओ का आप किए हो पढ़ाई, ठीक है, तो आप जब किसी प्रोफाइल पे जाते हैं ना, तो जब आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ते हैं, तो सबसे बड़ी बात ये होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज में कि आपको आइडिया लगता है कि काम क्या करना है उस कंपनी में। तो आप उसका प्रैक्टिस कर सकते हो कि इनसाइट्स देखना है, ऑप्टिमाइज करना है, या फिर स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करनी है, एनालिटिक्स टूल्स का यूज करना है। तो आप जब पढ़ोगे इसको, तो आपको आइडिया लगेगा कि काम क्या क्या करना होता है, जिससे आप प्रैक्टिस और अपनी अच्छी कर सकते हो फॉर द इंटरव्यू प्रोस्पेक्टिव के लिए, जहां पे भी आप सेलेक्टेड होंगे। उसके बाद एक और चीज यहाँ पे देखिए, स्किल्स के लिए यहाँ पे दे दिया कि की स्किल्स में आपको क्या क्या आना चाहिए, ठीक। इसके बाद एक और चीज होती है इसमें, यहाँ पे ना पर्सन का भी नेम गिवन रहता है। इसमें शायद नहीं है, बट एक सेकंड रुकिएगा, हम वो भी आपको बताना चाहते हैं। हम्म, अगर ऐसे नहीं होगा तो दूसरा तरीका आपको बताएंगे फिर। वैसे इधर रहता है, बट विजिबिलिटी शो कर नहीं रहा है अभी। हाँ ये देखिए, ये वाली कंपनी है आपकी डिजिटल मार्केटिंग की, सीडर डिजाइन करके। अब ये पोस्ट किसने किया है, सी भरत चौधरी करके हैं जिन्होंने पोस्ट किया है। तो आप इनको क्या कर सकते हैं, इस कंपनी के पर्सन को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं जब आप इस कंपनी में अप्लाई करते हो। उसके बाद मानिए आफ्टर 2 to 3 डेज बाद आप इनको मैसेज करके क्या कर सकते हो, एक रिवर्ट आंसर ले सकते हो कि hi Bharat, I applied in your company past 2 or 3 days before. So I just wanted to know. I also shared my CV to you, and I also wanted to know either my CV has been selected or rejected for the further processes. So hoping for the best. आप इस तरह से क्या कर सकते हो, मैसेज को क्रिएट कर सकते हो होप दिस मैसेज फाइंड्स यू वेल, या फिर इस तरह से आप क्या कर सकते हो, एक अच्छा सा अट्रैक्टिव मैसेज आप क्रिएट कर सकते हो। जैसे आपको पता है कि आप मैसेज अपना बनाओ, उसके बाद आप क्विल बॉट का यूज कर सकते हो, चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो, चैपल का यूज कर सकते हो टू मेक योर मैसेज मोर अट्रैक्टिव, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि सामने वाले को भी लगे कि हाँ भाई ये कैंडिडेट है, ये थोड़ा इंटरेस्टेड है इस चीज को लेकर, तो इसको ज्यादा ऑब्जर्व करें। तो ऐसे मतलब, क्योंकि देखिए आपका फेस सोशल मीडिया हो चुका है, आपका एसईओ हो चुका है, आपका वर्डप्रेस हो चुका है, तो आप क्या कर सकते हो, धीरे 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 साइड बाय साइड क्या कर सकते हो, अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो। क्यों कहने का मतलब है, क्योंकि जब तक में आपका ये कोर्स एंड होगा, आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कैसे अपने को पुट करने हैं आंसर्स। तो ऐसे आप अप्लाई कर सकते हो, पोस्ट किए हुए पर्सन को आप मैसेज सेंड कर, रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो, एंड आफ्टर 2 to 3 डेज बाद आप उनसे रिवर्ट का आंसर ले सकते हो, ठीक है। इतने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। और अगर जिनका अकाउंट नहीं बना है तो प्लीज हम वापस से बोलेंगे, आप लोग प्लीज अपना अकाउंट लिंक्डइन पे क्रिएट कर लें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। किसी का मैसेज आया है, ओके। अभी देखिए, यहाँ पे जो आपका लिंक्डइन है ना, वो प्रोफेशनल डैशबोर्ड है, ये आप सबको पता है।
दूसरी चीज, लिंक्डइन पे ना रियल एस्टेट के थोड़े कम मिलेंगे। जैसे हम लोग, फेसबुक क्या होता है, वो ऑलराउंडर प्लेटफॉर्म है, ठीक। इंस्टाग्राम क्या है, वो ऑलराउंडर प्लेटफॉर्म है। बट जो लिंक्डइन आपका है ना, वो ऑलराउंडर नहीं है। वो सिर्फ टेक्नोलॉजीज पे, सर्विसेज पे ही बिलीव करता है। अगर आप ये समझे कि लिंक्डइन पे आप रियल एस्टेट के लिए अकाउंट बना सकते हैं, सॉरी, आप लॉस में जाएंगे, कोई प्रॉफिटेबल चीज नहीं मिलेगी आपको। अगर आप ये सोचे कि मेरे आर्ट्स एंड क्राफ्ट की, या फिर म्यूजिक की, या फिर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर की मेरी बिजनेस है, तो अगर आप इस पे अकाउंट बनाना चाहते हो, सॉरी, कोई भी हेल्प आपका नहीं होगा यहाँ पे। दूसरी चीज, लिंक्डइन पे कंपनीज किस तरह की होती हैं? आपकी सॉफ्टवेयर बेस्ड होती हैं, आपकी टेक्नोलॉजीज बेस्ड होती हैं, आपके एजुकेशनल फर्म्स होती हैं, इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग होती हैं। जो इस तरह की कंपनीज होती हैं, ज्यादा यहाँ पे अपना रोल प्ले कर सकती हैं। जो सर्विसेज प्रोवाइड करती, जो एजेंसीज होती हैं, जो क्लाइंट हैंडलिंग करती हैं, ऐसी ही आपको कंपनीज यहाँ पे या पेजेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। इवन दो ग्रुप्स भी आपको ऐसे मिलता है, किसी को फ्रीलांसिंग करना है उसको फ्रीलांसिंग ग्रुप मिलेगा, किसी को फुल टाइम जॉब का क्या ओपनिंग्स का अपडेट चाहिए तो आपको उस तरह का ग्रुप मिलेगा। आपको हर तरह का ग्रुप यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से काम होता है, ना कि आपकी कोई भी तरह की कंपनी आके, यहाँ पे रियल एस्टेट की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आपको अगर क्या बोलते हैं, क्राफ्ट्स एंड आर्ट या फिर एक्स्ट्रा करिकुलर का बनाना है, तो कोई आपको यहाँ पे प्रॉफिट नहीं मिलने वाला है। चलिए, अब हम लोग आते हैं कि पेज क्रिएट कैसे करते हैं। एक और चीज है, आफ्टर जब आपका ये कंप्लीट हो जाता है कोर्स, तो ये मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है, मतलब आप लोग फॉलो कर भी सकते हो, नहीं भी, वो आप लोग का चॉइस है, बट हाँ ये मेरा पर्सनल है, कि इन केस अगर जॉब में या किसी चीज में अगर आपको टाइम लगता है, कि वैसे तो होपफुली लगे ना, बट इन केस, ठीक है, तो लिंक्डइन का प्लेटफॉर्म है लिंक्डइन लर्निंग करके। आप लोग लिंक्डइन लर्निंग इज, अगर कोई फर्स्ट यूजर है तो उसके लिए 1 मंथ का आई थिंक सो फ्री रहता है, अदरवाइज वो पेड रहता है, बट आप उस पे सर्टिफिकेट्स भी ले सकते हो, स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करना सीख सकते हो। मोस्टली फॉरेन जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को वहां पे ये करते हैं, शेयर करते हैं। आपको सर्टिफिकेशन मिल सकता है, आप उसको यहाँ पे ये कर सकते हो, अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे अपलोड कर सकते हो। तो वो भी जो हायरिंग कंपनीज होती हैं, अगर उनके नजर में कोई चीजें पड़ती कि हाँ भाई, कोई भी ही और शी जो है वो ईगर टू लर्न में है, और चीजें सीखने में इंटरेस्ट रखते हैं, और मतलब स्ट्रैटेजीज बिल्डअप करना सीख रहे हैं बहुत सारी चीजों पे, तो वो अप्रोच भी आपको करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। चलिए, अब आते हैं हम लोग कि इस पे बिजनेस पेज कैसे बिल्डअप होता है। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर बिजनेस, तो यहाँ पे फॉर बिजनेस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अगर आप देखोगे, बॉटम में आपको क्रिएट कंपनी पेज का एक ऑप्शन मिलेगा। क्रिएट अ कंपनी पेज, सबको विजिबल है? एक बार यस और नो में हाँ आप लोग जी। बता दो, ठीक है। तो यस मैम। यहाँ पे हम लोग यस क्लिक मैम। कर देंगे क्रिएट अ कंपनी पेज पे। अब देखिए, यहाँ पे 3 तरह के आपके कंपनी पेजेस बन सकते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज बिजनेसेस के लिए। शोकेस पेज इज जस्ट लाइक अ पोर्टफोलियो, ठीक है। कि आपने जैसे फॉर एग्जांपल फ्रीलांसिंग कोई करना चाहता है, ठीक है, उसने अपना सारा डिटेल एक पोर्टफोलियो, जैसे हम लोग पोर्टफोलियो कैसे बिल्डअप करते हैं, बहुत लोग पीपीटी में बिल्डअप करते हैं, बहुत लोग वर्ड में जाके पीडीएफ में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, बहुत लोग यहाँ पे भी अपना पेज क्रिएट कर देते हैं। तो शोकेस पेज मीन्स कि आपने सारी डिटेल्स एक ही बार में पुट करके उसके अंदर रख दी है। उसके बाद आपको कुछ भी ना ऐड ऑन करना है ना एक्सक्लूड करना है, फॉर द मतलब थोड़े से 2-3 इयर्स के लिए आपका मतलब सेट हो चुका है वो डेटा। तो उसको शोकेस पेजेस कहते हैं, ठीक है, जो एग्जिस्टिंग पेजेस होते हैं आपके। फिर आता है आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज के लिए। तो अगर आपका एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है तो आप स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज अपना यूज कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग कंपनी का लेते हैं। शोकेस पेज जो होते हैं वो मोस्टली फ्रीलांसर्स जो होते हैं ना, वो ज्यादा प्रेफर करते हैं। इसमें कोई डाउट, या फिर हम रिपीट कर दे एक बार? कंपनी आपने देख लिया, स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस के लिए होती है। शोकेस पेज जो होता है वो आपका फ्रीलांसर्स ज्यादा प्रेफर करते हैं बनाने के लिए, जो बहुत लॉन्ग टर्म से फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। और एजुकेशनल आपके सामने स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज का। तो हम लोग क्या करेंगे, कंपनी पेज पे जाएंगे, ठीक है। अब देखिए, कंपनी पेज के बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको यहाँ पे अपने ऑर्गेनाइजेशन का नेम पुट करना है। तो हम यहाँ पे
हम अपने नाम से पुट कर दे रहे हैं, जिससे कि फ्यूचर में हम इस पेज को डिलीट कर सके। ठीक। ये हो गया शिवांगनी एजेंसी करके। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे इस जगह पे थोड़ा सा आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करिएगा कि जब हम लोगों ने यहाँ पे नेम पुट किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, अपना linkedin.com का कंपनी पेज ऑटोमेटिकली बन गया। सी। ठीक है। अब एसईओ में भी हम लोगों ने एक चीज पढ़ा था कि जब दो लेटर्स का अपना कोई पेज होता है तो उसके बीच में हाइफन लगता है। ठीक है। अगर मानिए डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करके हम लोगों ने अपनी वेबसाइट में कोई पेज बनाया तो उसका यूआरएल कैसा होगा? डिजिटल हाइफन मार्केटिंग हाइफन कोर्सेस। तो यहाँ पे भी देखिए हाइफन का साइन लग चुका है। ठीक है। हाइफन वर्ड्स को अलग करने का काम करता है और क्लियरिटी लाने का काम करता है। चलिए, इसके बाद अपना वेबसाइट का लिंक आ जाता है। तो हमारे पास तो वेबसाइट अभी है नहीं इस नाम की, बट हम लोग अभी डमी के लिए पुट करते हैं। ठीक है। ये हो गया। अब स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब आती है इंडस्ट्री की बारी। सी। अब जो अपनी इंडस्ट्री है वो किस तरह की है? क्या वो मार्केटिंग इंडस्ट्री है, कि वो आपकी मतलब नहीं, आईटी प्रोफेशन इंडस्ट्रीज है, क्या वो मैकेनिकल की है, क्या वो कोई एजेंसी है, किस तरह की आपकी इंडस्ट्री? तो मेरी मार्केटिंग एजेंसी करके, तो यहाँ पे हम सर्च करेंगे उस कैटेगरी को। मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है। अब यहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज आता है कि कितने एम्प्लॉयज होने चाहिए, तो मेरे अभी 0 to 1 ही एम्प्लॉय है। वरना आप 10,000 प्लस एम्प्लॉयज भी ले सकते हो। आप यहाँ पे मानिए 11 to 50 ले लेते हैं, एक आइडियल साइज ले लेते हैं। अब यहाँ पे आता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, किस टाइप का है? क्या ये सोलो है, या फिर क्या बोलते हैं पब्लिक का है, या सेल्फ है, गवर्नमेंट है? नॉन प्रॉफिट कंपनीज वो होती हैं जस्ट लाइक एन एनजीओ, ना प्रॉफिट ना लॉस, उसे हम लोग नॉन प्रॉफिट कंपनी कहते हैं। या सोलो आप रन कर ले हो, प्राइवेटली है, या फिर आप बोल सकते हो पार्टनरशिप पे है। तो मेरी सेल्फ एम्प्लॉयड है। ठीक। ये मेरी कंपनी का हो गया। अगर मानिए आपकी सही में कोई ऐसी कंपनीज में 11 to 50 एम्प्लॉयज है, तब आप अगर आप ओनर है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? सेल्फ एम्प्लॉयड का ऑप्शन चूज कर सकते हो, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे लोगो चूज करना है, तो मुझे लोगो लेना पड़ेगा। अभी हम गूगल से ले रहे हैं, आप लोग खुद का भी अपना डिजाइन कर सकते हो। हाँ। ठीक है। यहाँ पे लोगो ले लेते हैं। लोगो कहाँ चला गया? डाउनलोड्स में। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, ये लोगो आ गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं? एक टैगलाइन पुट कर सकते हैं। टैगलाइन मीन्स क्या हो जाएगा आपका, कि अगर आप अपनी कंपनी को बहुत अच्छे तरीके से अगर डिस्क्राइब करना चाहते हैं, प्रमोशंस चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टैगलाइन का यूज कर सकते हो। एक सेकेंड। तो यहाँ पे हम लोग एक टैगलाइन डाल देते हैं। लेट कंसिडर स्मार्ट
स्ट्रेटजीज, स्मार्ट स्ट्रेटजीज, और आप लिख सकते हो रियल रिजल्ट्स। बाकी जितना बड़ा भी आपको लिखना है आप उतना एनलार्ज करके आप क्रिएट कर सकते हो। अभी हम शॉर्ट में लिख रहे हैं। ठीक है, ये अपना हो गया। ये मेरी टैगलाइन हो गई यहाँ पे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे, आई वेरीफाई करेंगे यहाँ पे पेज को लेकर। इतने में कोई इशू या कुछ भी हम लोग कंटिन्यू करें? एक बार आप लोग बता दो। कंटिन्यू करें आगे? हाँ मैम। हम्म, एक सेकेंड। सी, पहले फायदा होता था अभिनव, मतलब जो प्रीमियम आप सेल्स नेविगेटर का काम कर मतलब की बात कर रहे हो, वैसे लोग अभी भी यूज करते हैं। बट अब ज्यादातर लोग जो है ना वो ट्रैफिक एंड कैंपेन जो लिंक्डइन पे होता है ना उधर ज्यादा स्विच कर रहे हैं। लेकिन हाँ, फायदा होता है, ऐसा नहीं नॉर्मल आते, बट हाँ होता है, कहीं कहीं पे होता है। डिपेंड करता है किस तरह से आप उसमें फिल्टर्स लगा रहे हो। बट हाँ, होता है, थोड़ा बहुत तो होता है, क्योंकि बहुत सी कंपनीज अभी भी यूज करती हैं सेल्स नेविगेटर का। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको यूज करना है तो आप वैसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी भी बहुत लोग यूज करते हैं उसको। और ऐसा कुछ एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, बट इतना कोई डिफरेंट भी नहीं है। आह, ठीक है। तो ये अपना पेज अपना क्या हो चुका है, बिल्डअप हो चुका है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ हम लोग बेसिक चीजें यहाँ पे पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे यहाँ पे अपना कवर फोटो नहीं है, तो कवर फोटो पुट कर देते हैं। ये यहाँ पे मुझे ऑलरेडी दे भी रहा है फोटो, हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, वरना जो हम लोग पुट किए वो भी ले सकते हैं। फोटोज हैं किधर, इसमें तो दिख ही नहीं रही है। हम्म, नहीं दिख रही है फोटो। कोई बात नहीं, अभी हम ये वाली फोटो को सिलेक्ट कर लेते हैं। पता नहीं वो कहाँ सेव हो गई, हम पाथ भी नहीं याद है। छोड़िए। हम्म, पता नहीं पिक्चर्स में। हम्म, ठीक है, कवर फोटो बाद में मे भी कोई एरर भी है, फिर हम दूसरी फोटो कहीं से डाउनलोड करके इसमें पुट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना आ जाता है ऐड डिस्क्रिप्शन। यहाँ डिस्क्रिप्शन पे जाते हैं हम लोग। अब डिस्क्रिप्शन के बाद सी, यहाँ पे ना आपको अपने पेज की सारी डिटेल्स यहाँ पे पुट करनी है। ये सारी की सारी डिटेल्स जो आपको यहाँ पे दिख रही हैं, आपका लोकेशन हो गया, वर्क प्लेस हो गया, आपका होम हो गया, बटन हो गया, मतलब जितनी भी आपकी चीजें होती हैं ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे क्या करनी है, पुट करनी है। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना आप लोग, एक सेकेंड। मैम एक चीज पूछनी थी, जैसे मोबाइल और आप क्या लैपटॉप से कर रहे हैं क्या ये? क्या कह रहे हो आप प्रेरणा? आप ये लैपटॉप से मतलब हाँ, पेज में था? हाँ मैम लैपटॉप से। मोबाइल और लैपटॉप में क्या अलग अलग मतलब वो आता है क्या? मतलब जैसे सी, मेरे में होम पेज नीचे की ओर आ रहा है, होम पेज और जो मोबाइल से पेज मत क्रिएट करिए, हम अभी भी बोलेंगे। अगर आपका वो ऑप्शन भी नहीं वैसे होगा जितना आपको फीचर्स लैपटॉप में वेबसाइट आपको दे देगा, तो कोई भी चीज करे तो वेब लैपटॉप से ही बिल्डअप करें। अब वैसे ऑप्शन भी अलग लग रहा है, जैसे इसमें आप वो होम पेज वो सब ऊपर की ओर आ रहा है, मतलब डिस्प्ले में, और मोबाइल में नीचे की ओर आ रहा है। हाँ, इंटरफेस चेंज होगा दोनों का, फोन और उसका। लेकिन आप लैपटॉप का ही यूज करें, ज्यादा कन्वीनियंट है।
ठीक है, हम लोग कहाँ पे थे? हेडर था, पेज इन्फो में वन बाय वन जाते हैं। पेज इन्फो में लोगो पुट हो गया, नेम पुट हो गया, लिंक्डइन पुट हो गया अपना, सारी चीज़ें यहाँ पे पुट हो चुकी हैं। ठीक है, अपने बटन्स पे अगर हम लोग आएंगे यहाँ पे, तो मैसेज का बटन रहेगा, कॉल टू एक्शन, आप कॉल टू एक्शन बटन भी पुट कर सकते हैं। कस्टम बटन्स का मतलब क्या होता है कि आपने अपनी वेबसाइट का लिंक दिया है, तो आप यहाँ पे अपना विजिट वेबसाइट, विजिट पोर्टफोलियो, स्टोर, रजिस्टर, आप कोई भी बटन्स को यहाँ पे यूज कर सकते हैं कि अगर कोई इस पे क्लिक करे तो वो आपकी वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर जाए। ठीक है, फिर आपका आता है होम के अंदर फीचर्ड का। अब देखिए इसमें आपने वो करना क्या है, अगर आपको कोई पोस्ट है या कोई ऐसी थिंग है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आपको मिली है, तो आप वहां पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो इस जगह पे। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली देखिए आपको लिखा हुआ है शो केस व्हाट योर ऑर्गेनाइजेशन इज प्राउड ऑफ, माने आपको कोई सर्टिफिकेट या बेस्ट एम्प्लॉय या कुछ भी आपको अगर ऐसा मिला है, तो आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। दूसरी चीज, फीचर्ड के बाद अबाउट आपका आता है, यहाँ पे हम लोग अपनी कंपनी की डिटेल्स पुट करेंगे, कितने में, 2000 वर्ड्स में यहाँ पे कंपनी का डिटेल्स पुट करना है। दूसरी चीज, इसमें इंक्लूडिंग स्पेस भी होता है, जब आप 2000 कैरेक्टर्स को यूज करते हो तो इसमें स्पेस को भी इंक्लूड किया जाता है। तो अभी हम यहाँ पे प्रायुक्त से ही ले लेते हैं क्योंकि ज्यादा सही रहेगा। कहाँ चला गया? प्रायुक्त प्रायुक्त प्रायुक्त। ठीक है, अभी हम बस इतना ले लेते हैं एंड पेस्ट। ठीक, ये हो गया अपना। यहाँ से हम प्रायुक्त को रिमूव कर देते हैं। ठीक, ये हो गया अपना। अब इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, अपना यूआरएल आ गया वेबसाइट का, इंडस्ट्री आ गया, एम्प्लॉय साइज आ गया। अगर आपको यहाँ पे फोन नंबर पुट करना है तो आप फोन नंबर पुट कर सकते हो। वैसे तो कंपनीज को करना चाहिए बट हम यहाँ पे लीव कर रहे हैं, या फिर अभी हम कोई रैंडम पुट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 डिजिट्स का हो गया। वैसे तो ये कंपलसरी होता है, अगर कोई कंपनी है तो उसको यहाँ पे अपना नंबर पुट करना जरूरी है, अदरवाइज आप लीव कर सकते हो अगर प्रैक्टिस के लिए हो। कब की फॉर्म है? तो 2025 की फॉर्म है, आप यहाँ पे पुट करोगे क्योंकि अभी अभी जस्ट बना है ये पेज। आपको क्या क्या आपकी कंपनी प्रोवाइड कर सकती है, तो हम लोग यहाँ पे SEO, ठीक है, वैसे ऐसे नहीं पुट करेंगे, हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन पूरा लिखेंगे, वो ज्यादा सही रहता है। सर्च, आप 20 पुट कर सकते हो, यहाँ पे हम 2 3 अभी पुट कर रहे हैं। सर्च इंजन मार्केटिंग, ठीक है, फिर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, फिर आपका गूगल सॉरी सर्च कंसोल, ठीक है। ये अभी हमने कुछ पुट कर दिया यहाँ पे, और एक पुट कर देते हैं गूगल एनालिटिक्स, ये हो गया अपना। ठीक, अब इसके बाद इसको करते हैं सेव, ये अपना डन हो चुका है। ठीक है, सेव। हाँ, इसके बाद अपना वर्क प्लेस आ जाता है, ऑन साइट है, हाइब्रिड है, कैसा है वो आपको बताना है। आप इसको ऑन करिए और यहाँ पे ऑप्शंस देता है कि आपका ऑन साइट है, हाइब्रिड है कि रिमोट है। लेट कंसिडर रिमोट पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपना कंपनी के बारे में बताओगे कि एम्प्लॉयज कैसे काम करते हैं। आप अपनी रिमोट पॉलिसीज के बारे में बताओगे कि जैसे बहुत सी कंपनीज होती हैं जब आप अपने घर से काम करते हो तो वो आपको मॉनिटर करने का भी एक उनका सर्वर, उस सर्वर पे काम कराती है जिससे वो आपके काम को मॉनिटर कर सके। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई कंपनी का ऐसा कुछ प्राइवेसी पॉलिसीज है तो आप वो बता सकते हो। अगर आपका हाइब्रिड मतलब कि लेट कंसिडर 2 दिन आपको ऑफिस से काम करना है, 3 दिन आपको घर से काम करना है, तो वो हाइब्रिड मोड आप यहाँ पे बता सकते हो। अगर आपका ऑन साइट है तो यहाँ पे आप ऑन साइट काम बता सकते हो। ऑन साइट मतलब टोटली आपको ऑफिस से ही काम करना है। तो ये आपका वर्क प्लेस मॉड्यूल हो जाता है। तो अभी इसको हम लोग हटाते हैं। ठीक,
फिर आपके कमिटमेंट्स यहाँ पे कुछ बेसिक आपके आ जाते हैं कि कैसे कैसे है, पब्लिक फेसिंग रिपोर्ट्स है या फिर किस तरह के आपके एम्प्लॉयज के कमिटमेंट्स है, उसके रिगार्डिंग आप यहाँ पे करियर ग्रोथ के रिगार्डिंग है आपका। तो आप यहाँ पे प्रोग्राम्स बता सकते हो, या फिर आप कि कंपनी जो क्या क्या प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉयज को, या फिर उसे करियर के रिगार्डिंग या फिर उनकी स्किल्स को ग्रोथ करने के लिए, कि अगर कोई फ्रेशर है आफ्टर 1 ईयर बाद हम लोग उनको ये सर्टिफिकेशंस प्रोवाइड कराते हैं, या फिर हम लोग अपनी कंपनीज में कोई न्यू मॉड्यूल्स लेकर आते हैं कि वो जॉब के संग अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सके। तो आप ऐसी चीजें भी यहाँ पे क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। फिर आता है आपका लोकेशन। लोकेशन में अगर मानिए आपकी एक ही लोकेशन पे कंपनी है, लेट कंसिडर, तो आप यहाँ पे वन लोकेशन ही अपना पुट करोगे। लेकिन अगर आपका मल्टीपल लोकेशन में है, तो आपका हेड क्वार्टर जहाँ पे होता है, हम यहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके बताते हैं। इंडिया, लेट कंसिडर प्रायु का ही हम एक एड्रेस ले लेते हैं। ठीक, ये सिटी गुरुग्राम, स्टेट हरियाणा, ठीक है। जिप कोड क्या था आपका? 122001, 122001, ठीक है। ये हो गया। ये आपका मानिए मेन हेडक्वार्टर हो गया, आप इसको सेव कर दो। अब मानिए आपको दूसरा लोकेशन अपना बिल्डअप करना है। तो अब मानिए पुणे में आपकी कंपनी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये ठीक है, ये ले लिया हम लोगों ने। ये पोस्टल कोड दे दिया। और ये हमारा, आप लोकेशन नेम में डाल सकते हो, या फिर लोकेशन नेम आप लीव भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, सेफ। अब अगर आप देखोगे यहाँ पे, ये सेव नहीं हुआ क्या? अरे, एक सेकेंड, सेव क्यों नहीं हुआ ये? अच्छा, इस एड्रेस को वो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। अ, चलिए ये ले लेते हैं। वो वाला फेच नहीं कर रहा है डेटा, इस वजह से नहीं लिया लगता है। एक आया आपका हेडक्वार्टर, ठीक है। अब दूसरे वाले को हम लोग वापस से लेते हैं, इंडिया। ठीक है, ये आ गया। और इसको भी करते हैं सेव। The admin is trying to make changes in the page at the same time. क्या प्रॉब्लम दे रहा है इसमें? सही तो जा रहे हैं, ठीक है। नीचे हेडक्वार्टर भी नहीं है, मेक माई प्राइमरी लोकेशन नहीं। ये ऑलरेडी प्राइम लोकेशन पे है ना? ठीक है, ये वाला तो
इसमें एक और एड्रेस ऐड क्यों नहीं हो रहा? माय लोकेशन डज नॉट हैव अ स्ट्रीट एड्रेस, अब देखते हैं शायद हो जाए। हम्म। कोई तो इशू आ रहा है इस पेज पे। सो सॉरी। यहाँ वैसे कोई तो इशू आ रहा है इस पे, अदरवाइज आपके ना एड्रेसेस यहाँ पे और भी जो मल्टीपल एड्रेसेस होते हैं आपके यहाँ पे ऐड हो जाते हैं। मे बी मेरे वाले में कोई प्रॉब्लम आ रही होगी या फिर लोडिंग या सेव वाले में, लेकिन यहाँ पे मल्टीपल एड्रेसेस आ जाते हैं इस जगह पे। तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो, आप इसको डिलीट भी कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। फिर आपका आता है यहाँ पे लीड जनरेशन फॉर्म। बहुत लोग लीड जनरेशन फॉर्म यहाँ पे भी बिल्डअप कर लेते हैं, बट यहाँ पे इतना कोई प्रॉफिट नहीं होता है सेल्स का। सी, इस जगह पे ना कोई कॉन्टैक्ट फॉर्म का इतना प्रॉफिट नहीं होता है, बट अगर आप चाहते हो बनाना और आपकी कोई इंस्टीट्यूशंस हो गई या फिर आपकी कोई एजेंसी टाइप की कोई कंपनी है तो आप यहाँ पे बना सकते हो, बट यहाँ पे कोई प्रॉफिट नहीं होता, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्रिएट नहीं करते हैं इसको। इसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है मेनी लैंग्वेजेस। आप किसी पे भी देख लेना, मतलब ऐसा नहीं है, जब आप अपना पेज बनाओ ना तो एक दो किसी वेबसाइट को देखो, ऑब्जर्व करो। लिंक्डइन पे जाओ, आप उनके कंपनी पेजेस को ऑब्जर्व करो, उन्होंने क्या क्या डेटा पुट किया है। फिर आप साइड बाय साइड उसका प्रैक्टिस भी कर सकते हो, तो आपको और आइडिया लग जाएगा। लैंग्वेजेस कौन कौन सी आती है आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। हिंदी आती है, आप हिंदी पुट करो। अरेबिक आती है, जो जो भी आपको अपनी नेटिव लैंग्वेजेस आती हैं आप यहाँ पे पुट कर सकते हो इस जगह पे। तो यहाँ पे जाकर आपको क्या होता है, ये पूरा का पूरा आपका एक कंप्लीट जो डैशबोर्ड है आपके कंपनी का, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका। अब बात ये आती है कि आपकी ऑडियंसेस को ये कैसा दिखाई देगा पेज, तो यहाँ पे दिया हुआ व्यू एज मेंबर। तो जब आप व्यू एज मेंबर पे क्लिक करते हैं तो जो आपकी ऑडियंस होंगी उनको कुछ इस तरह का आपका कंपनी पेज दिखाई देगा। सी, ऐसा। ये ये कुछ क्योंकि पोस्ट है नहीं इस वजह से ये कुछ आपको अपना कंपनी पेज कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अभी हम लोग वापस से यहाँ पे आते हैं व्यू एज एडमिन पे। ये मेंबर मतलब आपकी जो ऑडियंस होगी उनको कैसे दिखाई देगा, आपको जो काम करना होगा व्यू एज एडमिन पे करना पड़ेगा। तो हम लोग व्यू एज एडमिन पे चले जाएंगे। अब देखिए पेज पोस्ट करना है यहाँ पे। तो आप जैसे नॉर्मली ये अगर जिन्होंने भी फेसबुक पेज का क्लास अटेंड किया होगा उनको एक आइडिया लग जाएगा। तो यहाँ पे नॉर्मली अपने को वैसे ही क्या करना है, एक पोस्ट रेडी करना है। फॉर एग्जाम्पल हम प्रायोग के लिए एक यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो स्टार्ट अ पोस्ट, यहाँ पे कंटेंट पुट करते हैं। एक सेकेंड। मेरा लैपटॉप में दिक्कत आ गई। एक सेकेंड प्लीज रुकिएगा ना, मेरे लैपटॉप में थोड़ा सा दिक्कत आ गया इसलिए वो क्लिक नहीं हो रहा कहीं पे भी।
क्रोम क्यों नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा? हम्म, ठीक है। या एंटर, विजिट और वेबसाइट। यहाँ पे हम लोग वेबसाइट का लिंक पुट कर देंगे। कॉपी, पेस्ट। मैं हाँ बोलिए। मिनट, ये लीव राइट विद एआई का क्या मतलब होता है जो आ रहा है आप नीचे? इसमें रीराइट विथ एआई करोगे तो ये मेरे वाले में प्रीमियम नहीं है, बट इस कंटेंट को ना ये और अट्रैक्टिव वे में कन्वर्ट कर देगा एआई का यूज करके। तो सी, मेरे वाले इसका प्रीमियम लेना पड़ेगा मुझे भी। तो इसका होगा, सॉरी कहाँ चला गया। सी, इसका प्लान जब आप ले लोगे ना, तो जब आप कोई भी कंटेंट लिखेंगे, कैसे हम लोग चैट जीपीटी का यूज करते हैं कि कोई करेक्शंस है, या फिर क्विल बॉट का यूज करते हैं कि हमारे कोई भी स्टेटमेंट्स को वो रीराइट करके एक अट्रैक्टिव वे में कन्वर्ट कर दे। सेम एज रीराइट विथ एआई होता है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो जो भी कंटेंट आपने यहाँ पे लिखा था इस जगह पे, वो क्या करेगा, आपको एक और अट्रैक्टिव फॉर्मेट में बिल्डअप करके दे देगा। तो ये आपका रीराइट विथ एआई होता है। इसको फिर से करना पड़ेगा। ठीक। विजिट आवर वेबसाइट, वेब, और यहाँ पे लिंक पुट कर देंगे। कंट्रोल C, कंट्रोल V। ठीक है। वही रीराइट जो उन्होंने पूछा वो यही है कि आप या तो चैट जीपीटी का यूज करते हो, क्या है, एआई टूल है। आप गूगल जेमिनाई का यूज करते हो, क्या है, एआई है। आप क्विल बॉट का यूज करते हो, वो क्या है, एक एआई टूल है। तो वो आपका जो भी ये सेंटेंस है ना, उसको एक रीफॉर्मेशन करके बिल्डअप करता है। आप इमोजीज का भी यूज कर सकते हो, एज वेल एज यहाँ पे अपना साइट का आ गया। आपको अगर हैशटैग्स यूज करने हैं तो आप हैशटैग्स यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डिजिटल मार्केटिंग स्पेस, यहाँ पे आप रख सकते हो मार्केटिंग विदाउट स्पेस, सॉरी, एजेंसी स्पेस। यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे एसईओ। ठीक है, जितना भी आपको चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे पुट कर सकते हो। और देन शेड्यूल करना है तो यहाँ पे आप क्लॉक का एक साइन देख रहे होंगे जस्ट बिहाइंड द पोस्ट। तो यहाँ पे क्लॉक का साइन है, आप यहाँ पे शेड्यूल कर सकते हो। ये फिर से मेरा लैपटॉप स्टक कर गया। हो जाओ। सो सॉरी, मेरा लैपटॉप स्टक कर गया है। मेरी स्क्रीन तो विजिबल है ना, ऐसा थोड़ी मेरी स्क्रीन भी विजिबल नहीं है आप लोगों को। मैम स्क्रीन तो विजिबल है ना। क्या हो गया इसको? अरे यार।
एक लास्ट टाइम करते हैं, अगर अभी भी मेरी स्क्रीन स्टक करेगी ना तो फिर हम आपको नेक्स्ट क्लास में इसको बता देंगे, क्योंकि अभी थोड़ा बहुत ये हो गया। अभी विजिट वाला हम छोड़ते हैं। यहाँ पे आपको इमेज पुट करना है तो आप इमेज पुट कर सकते हो। यहाँ पे बस हम एक यूआरएल पुट कर रहे हैं और शेड्यूल में इसको लगा रहे हैं। हैशटैग तो आप लोग को पता है, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ठीक, ये हो गया अपना। इसके बाद ये जो शेड्यूल पोस्ट है, फिर से हाँ, ये सी शेड्यूल पोस्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो कितने बजे आपको पोस्ट करना है। जैसे आज आपका क्या हो गया, 5-6 हो गया है, ये अब सीधे 12 PM पे पोस्ट होगा। तो हम लोग इसको नेक्स्ट कर देंगे, ठीक है, एंड शेड्यूल कर देंगे। तो लेट कंसिडर कि आपको अगर अपने पोस्ट को शेड्यूल करना होगा या फिर आपका हॉलीडे चल रहा होगा, एज जैसे आपका उस पे होता है, फेसबुक पे होता है, तो वो सेम चीज आप यहाँ पे भी परफॉर्म कर सकते हो शेड्यूल पोस्टिंग का। यहाँ तक में कोई डाउट या कुछ भी आप लोग को तो आप लोग पूछ लो, किसी को भी कुछ भी ऐसा डाउट या कुछ भी। हाँ, प्रेरणा, कीर्ति, आर्यन, किसी को भी। मैं पेज क्रिएट करने वाला ऑप्शन एक बार बता दीजिए कहाँ ये पे ये है। यहाँ पर है, ये पेज क्रिएट का ऑप्शन जो ये फॉर बिजनेस आप देख रहे हो, ये वाला ऑप्शन, यहाँ पे जाइए। क्योंकि मोबाइल में ये ज्यादा नहीं दिख रहा है ना वो। मोबाइल से मत करिए, हम अभी भी बोलेंगे मोबाइल नहीं है डिजिटल मार्केटिंग के लिए, वो बस एक चीज को एनालाइज कर सकते हैं, उन सब चीजों के लिए सारी चीजें लैपटॉप से ही करिए। तो ये फॉर बिजनेस पे आप जाओ और यहाँ पे क्रिएट अ कंपनी पेज का ऑप्शन मिलेगा एकदम बॉटम में, आप देखिएगा ये। तो ये क्रिएट अ कंपनी पेज का ऑप्शन है, यहाँ से आप कंपनी पेज, अभी और भी सारी चीजें हैं, कैसे कंपनी पेज को आप अपना एक्सेस प्रोवाइड कर सकते हो, कैसे आप हैश टैग्स में पोस्ट कर सकते हो, बट इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट हाँ, इतने में अगर कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है तो आप लोग पूछ सकते हो, कुछ भी अगर आप लोग को ऐसा लगे तो। कीर्ति, नो मैम। आर्यन, लीसा, किसी को भी कुछ भी हाँ ऐसा, मैम, सब क्लियर है सब। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर आप है लोग, मैम। ठीक, यहाँ तक आप लोग बिल्डअप करिए, इसके आगे का फिर हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे वन बाय वन। जैसे कि अपना अगर हैश टैग में पोस्ट करना है तो हैश टैग में पोस्ट कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग को क्या बोलते हैं, फीड्स कैसे देखते हैं, तो कुछ बेसिक बेसिक अपने बचे हुए हैं एक आध चीज, उसके बारे में हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। हाँ मैम। हाँ बोलिए। मैम मैं अपनी वेबसाइट का साइट में अपलोड कर रही थी गूगल हम्म। सर्च कंसोल में, हम्म। एंड वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा लिंक को। लोकल होस्ट पे आपने बनाया है क्या कीर्ति? मैंने वो वर्डप्रेस पे ही बनाया। नहीं 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 नहीं, जो वर्डप्रेस है आपका वो लोकल होस्ट पे है कि इन्फिनिटी फ्री वाला है? हाँ मैम, वो तो मुझे कुछ आइडिया नहीं है, मेरे भाई ने बनाई थी। अच्छा, एक बार आप वो शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए। एक मिनट है। हुआ क्या? हाँ हुआ। आपका साइट मैप अपलोड कराना है ना? वॉइस आ रही है कीर्ति मेरी? आप म्यूट हैं। हाँ मैम, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है ये मेरा साइट मैप का यूआरएल। नहीं नहीं, आप एक काम करो, यहाँ से एक्सेप्ट मत कराओ। आपका जो ये वेबसाइट का नाम है ना, mobileaura.com करके, हाँ। इसका कंट्रोल पैनल का भी तो आईडी पासवर्ड आपके पास होगा ना? हाँ, मतलब वो, वेबसाइट से करना होगा ऐसा? नहीं 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 नहीं, आप नहीं समझे मेरी बात। हाँ। इसको आपने, जैसे आपने इन्फिनिटी फ्री वाला तो लेक्चर कल वाला आपने देखा होगा ना, कि कैसे हम लोग कंट्रोल पैनल से वर्डप्रेस को डाउनलोड कर रहे थे। हाँ। अ, हाँ। कल था ना वो ग्रीन कलर का एक बटन, कंट्रोल पैनल पे जाना था, फिर वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना था। तो वैसे ही जो आपका मोबाइल ऑरा डॉट कॉम है, उसका भी तो एक होस्टिंग का कंट्रोल पैनल आपको मिला होगा ना?
जहां से आपने वर्डप्रेस को डाउनलोड किया है। हाँ मैम, वो मैं थोड़ी सी लेट थी तो मैं वो देख लूंगी आज नहीं नहीं नहीं, आप समझ नहीं रहे हो। क्लास में। हाँ जी। आपने ये कहाँ से खरीद मतलब परचेज किया है mobileaura.com? मतलब गो डैडी से या फिर कोई दूसरी साइट से, कहाँ से आपने इसको वो किया है परचेज? होस्टिंगर से। होस्टिंगर से। तो जब आपने होस्टिंगर से इसको परचेज किया था, तो उसको वर्डप्रेस को डाउनलोड करने के लिए आपको एक सी पैनल भी तो मिला होगा ना, उसका एक आईडी पासवर्ड भी तो मिला होगा ना होस्टिंगर का। हाँ। हाँ, तो वो ओपन करिए। अच्छा, होस्टिंगर। हाँ, वो ओपन करिए। हाँ, इसको ओपन करिएगा आप अपना। अब इसमें आपका एक जगह पे फाइल मैनेजर होगा, वो आप सर्च करो एक बार, फाइल मैनेजर। स्क्रॉल करिए पहले एक बार पेजेस को, फिर वन बाय वन हम लोग देखते चलते हैं, रुक जाइए धीरे धीरे। होस्टिंग हो गया आपका, ठीक है, डोमेन हो गया आपका, और आइए, फ्री मेल्स का आपका हो गया कि आप अपना कंपनी मेल बना सकते हो। बस अ, इतना ही है मैम। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ पे जो ये डोमेन दिया है ना आपका, हाँ। इसके अपोजिट, नहीं नहीं वो डोमेन नहीं, जहां पे आपका, चलिए कोई बात नहीं, रुक जाइए एक सेकेंड, बैक करिएगा, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा, थोड़ा धीरे धीरे बस रुकिएगा। ये डोमेन में देखिए मैनेज का एक ऑप्शन आ रहा होगा, हाँ। क्लिक करिए एक बार मैनेज के ऑप्शन पे। यहाँ पे देखिए फाइल मैनेजर दिख रहा है क्या आपको? फाइल मैनेजर। हाँ, स्टिंगर, करते चलिए, हम भी देख रहे हैं। मैनेज योर वेबसाइट। अच्छा रुक जाइए एक सेकेंड, बैक होइए। वहां देखिए एक वेबसाइट का ऑप्शन, वेबसाइट के नीचे देखिए, यहाँ लेफ्ट में ड्रॉप डाउन का एक बटन है ना, क्लिक करिए वहां पे। वर्डप्रेस एड ऑन्स आ गया आपका, वेबसाइट लिस्ट आ गई आपकी, वेबसाइट लिस्ट पे क्लिक करिए। हाँ, ये आपका हो गया, ये साइट लिस्ट, साइड बार में यहीं पे तो आपका होगा फाइल मैनेजर भी। अच्छा, ये डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे, क्लिक करिए, थोड़ा सा इंटरफेस इसका भी चेंज हुआ है। ठीक है, हाँ ये आ गया आपका फाइल मैनेजर, हाँ। यहाँ देखिए वो फाइल मैनेजर लिखा हुआ है अच्छा नीचे। हाँ। हाँ ये है, थोड़ा सा इंटरफेस इसका भी चेंज हुआ है, इस वजह से मुझे भी दिक्कत हुई है। वो फाइल मैनेजर पे क्लिक करिए ऊपर। रुक जाइएगा। साइट अपने एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल पे जाइए, न्यू टैब पे जाइए। हाँ मैम यहाँ, वो मैंने। हाँ। एक एक बार बस आप सेफर साइट के लिए फिर से डाउनलोड कर लीजिए, मतलब हाँ ओके। एक्सएमएल साइट मैप जनरेटर टूल, ये देखिए नीचे दिया हुआ है ऑप्शन, हाँ। मतलब एक सेफर साइट के लिए बस हम करवाना चाह रहे हैं, ये फर्स्ट लिंक पे क्लिक करिए। हाँ, अपनी वेबसाइट का यूआरएल पुट ही है, स्टार्ट पे क्लिक करिए, पुट है शायद वहां पे। हाँ ये रहा। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, आराम से करिए, हाँ स्टार्ट पे क्लिक करिए, होने दीजिए प्रोसेस। क्योंकि होस्टिंगर का ना डैशबोर्ड मुझे भी यूज के टाइम हो गया है, तो उसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो गया है दिखने में, इसलिए हमको टाइम लग गया, सो सॉरी। अरे नहीं मैडम, इसमें क्या, आप मतलब हेल्प कर रहे हो काफी। नहीं नहीं, मैं कल बहुत परेशान हुई कि ये अपलोड क्यों नहीं हुआ साइट का। नहीं मे भी शायद लीसा और प्रेरणा को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि हमने लास्ट टाइम ना साइट मैप वाला किसी के पास नहीं था, तो मतलब दिक्कत हो रही थी, तो इन लोग को भी समझ में आ जाएगा कि साइट मैप अपलोड कैसे होता है। हाँ जी। ये हो जाने दीजिए डाउनलोड अच्छे से। तो हमेशा एक चीज, हाँ यही चीज हम आप लोग को एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं।
साइट मैप जैसे मानिए अभी जैसे कीर्ति अपलोड करेंगी तो उनका फर्स्ट साइट मैप रहेगा, ठीक है। सेकेंड टाइम क्या होगा कि लेट कंसिडर कि उन्होंने अपनी वेबसाइट में कीर्ति ने एक दो नए पेजेस को ऐड ऑन किया है, तो उनको सेम प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। होस्टिंगर का होस्टिंगर पे जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, डैशबोर्ड पे जाना पड़ेगा, देन फाइल मैनेजर पे जाना पड़ेगा। उसके बाद पुराने वाले साइट मैप को डिलीट करना पड़ेगा और नया साइट मैप अपलोड करना पड़ेगा। ये कब करना पड़ता है? पुराना डिलीट और नया अपलोड जब आप अपनी वेबसाइट में कुछ नए पेजेस ऐड ऑन करते हो। समझ में आया ना ये वाला प्रोसीजर आप लोग को, लीसा, कीर्ति, प्रेरणा? हाँ जी। यस बिल मैम। हाँ, तो वो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाएगा उस जगह पे। होने दीजिए आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो गया, व्यू साइट मैप डिटेल्स पे क्लिक करिए। हाँ, इसके बाद डाउनलोड योर एक्सएमएल साइट मैप, ठीक है। हो गया डाउनलोड। अब आप अपने होस्टिंगर पे आ जाइए, ओपन मत करिए, होस्टिंगर वाले पे आ जाइए। ये शायद आपका इधर, हाँ, इसमें देखिए पब्लिक अंडरस्कोर HTML दिया हुआ है, ये इस पे हाँ क्लिक करिए। ठीक है। अ, ये ओपन एक बार आपको करना पड़ेगा। हाँ, हो गया, बस 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 ऐसे रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। यहीं पे आपको ना फाइल अपलोड का एक ऑप्शन दिया होगा। यहाँ पे देखिए इन दोनों में से फाइल अपलोड का ऑप्शन कौन सा है? अपलोड करने का, ये डाउनलोड का है, ये अपलोड का हाँ, है। ये क्लिक कर, अपलोड। हाँ, क्लिक करिए उस पे, फाइल अपलोड पे। यहाँ पे क्या बोलते हैं, फाइल पे जाइए। हाँ, और डाउनलोड्स में जाइए। डाउनलोड्स में अभी आपने किया होगा तो टॉप पे होगा शायद, ये है ना आपका साइट मैप वन हाँ, ये करके। वाला। हाँ, इस पे क्लिक करिए और ओपन पे क्लिक कर दीजिए। ये आपका यहाँ पे साइट मैप अपलोड हो गया। तो हम यही लास्ट में कह रहे थे कि जब आप ऑफिशियली काम करते हैं ना, तो आप हाँ। अपने साइट मैप को यहाँ, ये जो पब्लिक अंडरस्कोर HTML है ना, इसे हम लोग रूट फोल्डर कहते हैं, ठीक है। यहीं पे आकर आपको अपना साइट मैप क्या करना होता है, अपलोड करना होता है, अच्छा, हाँ मैम। ठीक है। हाँ, मैम मतलब हो इनफेनाइट गया वाला अभी। जो एक से क्या बोल रहे हो आप, कीर्ति? मैम मतलब हो मेरे गया अभी। हाँ, अभी ये आपका हो चुका है। अगर आप स्क्रॉल करिएगा, इस पेज को स्क्रॉल करिए, नीचे की तरफ लाइए इस पेज को। देखिए यहाँ पे आपका साइट मैप वन हाँ करके आया होगा ऑप्शन। नहीं, ऊपर चला गया शायद। साइट मैप वन करके हमने भी देखा था अभी ऑप्शन, ये साइट मैप वन हाँ, ये XML, रहा। ये आपका। यहाँ पे अब आप अपलोड कर दिए हो। अब जब आप गूगल सर्च कंसोल में जब आप लिंक पुट करेंगे ना, तो वो उसको हाँ, फेच कर लेगा। मतलब अभी कर सकते हैं। हाँ, करिए। हाँ प्रेरणा, आप क्या कह रही थी? मैम ये बोला था इनफेनाइट वाला जो था उसमें भी ऐसे वो कर सकते हैं। इन्फिनिटी फ्री वाले में, हाँ हाँ, सेम। अब प्रैक्टिकल के लिए कर सकते, जैसे इनके में क्या है कि इनका ऑफिशियल है, मतलब HTTPS वाला है, तो इसलिए इनके में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस वाले में मे भी प्रॉब्लम आ सकती है, बट आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो आप। देखो मैम, ये वापस आ रहा है। प्लीज एंटर द वैलिड पाथ और टू योर साइट मैप इन योर साइट। पाथ सही तो आपका पुट है, इसमें डिसमिस करिए।
एक काम करिए, इसको ना अभी जस्ट आपका साइट मैप अपलोड हुआ है ना, तो आप इसको रिमूव करिए यहाँ से, यूआरएल इंस्पेक्शन पे जाइए। हम्म। और यहाँ पे अपने को रिक्वेस्ट सेंड कर दीजिए, जो आपका मेन यूआरएल है ना, ये mobileaura.com, इस पे ना क्रॉलर को रिक्वेस्ट सेंड कर, मे बी जब वो फेच कर ले तो यहाँ पे एरर ना आए। रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग करिए। हाँ। तो मे बी जब क्रॉलर चला जाएगा ना, क्या बोलते हैं, फेच कर लेगा ना, तो मे बी तब इसको प्रॉब्लम ना हो आपके साइट मैप में हाँ हाँ। उसमें। क्योंकि अभी अभी जस्ट हम लोग ने पुट किया है, रिक्वेस्टिंग सबमिट रिक्वेस्ट हो रहा है। तो ये थोड़ा टाइम बात करिएगा, मतलब आज मत करिएगा, आप कल करके इसको देखना साइट मैप को रिक्वेस्टिंग, क्योंकि इसको एटलीस्ट मोर देन 24 आवर्स का टाइम मिल जाएगा ना, तो तब शायद आपका इजिली वो एक्सेप्ट कर ले साइट मैप को। अच्छा हाँ ठीक है। ठीक है। तो 20 आज बस मत इसमें कोई यूआरएल पुट करिए, क्योंकि हम लोग ने रूट फोल्डर में डाल दिया है साइट मैप को, फेच कर लेगा तो मे बी वहां पे हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होगी। जी मैम। ठीक है। मैम इसको सचिन सर से बोल रही रिकॉर्डिंग में इसको मतलब कट मत करे ये वाला पार्ट। नहीं वो कट नहीं होगा, सचिन सर, ये अभी भी रिकॉर्ड, हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, ये नहीं कट होगा। क्योंकि यहाँ हमने ऐसा ना हो कि लिंक्डइन तक खाली रहे, बाकी के ये ना देख नहीं नहीं पाए। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होगा, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो नहीं करेंगे कट, बिल्कुल नहीं करेंगे। अच्छा ठीक। थैंक यू मैम, वापस ओके। आप। चलिए फिर हम लोग अब कब है आप लोग की क्लास, मंडे को ना? चलिए फिर हम लोग मंडे को मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। बाय बाय। बाय।